नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस क्या होते हैं दोस्तों? प्रोनाउन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके बिना आप सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस के सबसे पहले प्रोनाउंस ही आते हैं। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन या प्रोनाउन से। या तो आप सेंटेंस के शुरू में किसी का नाम रख के चर्चा करोगे या फिर नाम के बदले प्रोनाउन रख के चर्चा करोगे। तो नाम के बदले आने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रोनाउन। नाम के बदले मतलब जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है राकेश और आपको राकेश का परिचय देना है, 10 वाक्य बोलने हैं, तो 10 बार आप राकेश राकेश नहीं बोलेंगे। एक बार राकेश का नाम लेंगे और उसके बाद राकेश शब्द के बदले जो भी शब्द आप यूज़ करेंगे वो प्रोनाउंस कहलाएंगे। जैसे कि हमने कहा राकेश मेरा मित्र है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे आपने नाम के बदले राकेश के बदले वह कह दिया, तो वह जो है ये प्रोनाउन है। ये नाम के बदले आने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रोनाउन। और सोच के देखिए, यदि आप प्रोनाउंस को नहीं समझते हैं तो कितनी बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं होगा किस नाम के बदले कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रोनाउंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउंस। दोस्तों प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट में आने वाले, शुरू में आने वाले प्रोनाउंस जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल क्यों कहते हैं दोस्तों? बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है। पर्सनल इसलिए क्योंकि आई जो है वो मैं अपने व्यक्तिगत रूप के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने लिए कह सकता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम राजकुमार। तो इस प्रकार से जो आई है वो मैं अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए रख सकता हूँ। ये मैं किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत यूज़ के लिए उसको संबोधित कर सकता हूँ। यू आर गुड पर्सन, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो जो यू है वो आपकी छवि दर्शाता है। ये जो ही है ये मैं किसी को भी, ये नाम मैं किसी को भी दे सकता हूँ। जैसे कि हमने कहा राकेश, तो ही इज़ माई फ्रेंड। अब जो ही है ये राकेश का हो गया है, और जब तक मैं ही शब्द संबोधित करूँगा पिक्चर राकेश की ही बनेगी। और जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है, सुरेश आता है, रमेश आता है, जैसे रमेश आया, अब ये नाम हम रमेश को भी दे सकते हैं। हमने कहा रमेश भी मेरा मित्र है, ही इज़ फ्रॉम भोपाल। तो अब ये जो ही है ये रमेश की पिक्चर बना रहा है, ये उसका पर्सनल हो गया है। इसीलिए इनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। आई होप दोस्तों बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं इन प्रोनाउंस की हिंदी। देखिए प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया। प्रोनाउंस मतलब नाम के बदले आने वाली चीज़ें। अब हम इनकी हिंदियाँ देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी आपको बहुत परेशान कर सकती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना ना मीन्स बंद कर दें, क्योंकि यदि आप हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में एक शब्द के लिए एक बात को कहने कई तरीके हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत लिमिटेड तरीके हैं। यदि आप हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो आप बहुत फंसने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप भी जानते हैं हिंदी में कहते हैं अच्छा, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट। जैसे हमने कहा यू आर वेरी स्वीट, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आप इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप स्वीट के बदले कुछ और शब्द कह देंगे, क्योंकि स्वीट का जो ट्रांसलेशन होता है वो कुछ और होता है हिंदी में। तो इसलिए हिंदी के शब्दों को देख के ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, सिचुएशन देख के ट्रांसलेट किया जाता है कि उस सिचुएशन में हम कौन सी हिंदी बोलते हैं और अंग्रेज कौन सी अंग्रेजी बोलता है। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से आपको हिंदी या अंग्रेजी निकालना होगा। तो दोस्तों इन जो 7 प्रोनाउंस हैं, अंग्रेजी में 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इनके अलावा कोई प्रोनाउंस नहीं है। 7 पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो ये 7 प्रोनाउंस ही हैं, इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं है। और बहुत सरल सी बात, आप यदि अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं तो अंग्रेजी में केवल 7 प्रोनाउन सीखने हैं। हिंदी में इतने सारे निकलेंगी, इनकी हिंदियाँ आप देख रहे हैं, इतनी सारी हिंदियाँ निकलती हैं इनकी। जैसे कि आई की हिंदी वैसे आपने मैं देखा होगा, लेकिन आई की हिंदी मैं के साथ मुझे भी निकलती है, हमें भी निकलती है, मेरे को भी निकलती है। तो इस प्रकार से हिंदियाँ निकलती हैं। जैसे कि हमने कहा आई नो, तो कैन यू गेस आई नो की हिंदी क्या क्या हो सकती है? आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, हमें पता है, मेरे को पता है। तो यहाँ पे देखिए आई की हिंदी कितनी सारी निकल रही हैं। सिचुएशन बदलने पे हिंदी बदल जाती है।
इसीलिए हमने कहा है कि आपको रटना नहीं है कि आई का मतलब केवल और केवल मैं होता है। सिचुएशन बदलेगी और हिंदी बदल जाएगी। आपको परिस्थिति के अनुसार हिंदी निकालनी है। उसी प्रकार वी की हिंदी भी बदलती है। वी नो, हम जानते हैं। वी नो, हमें पता है, हमको पता है। वी नो। यू नो, आप जानते हैं। यू नो, तुम जानते हो, तू जानता है, तुझे पता है, तेरे को पता है। इस प्रकार की हिंदी आप बोलते हो। यू नो, आप जानते हैं। ही नोज़, वह जानता है। ही नोज़, यह जानता है। वे जानते हैं, वे जानते, ये जानते हैं। कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है तो हम ही यूज़ करते हैं सिंगल व्यक्ति के लिए। ये जानते हैं, इसे पता है, उसे पता है, इन्हें पता है। एक व्यक्ति है, सिंगुलर है तो इसे आप ही में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें पता है, उन्हें पता है, इसको पता है, इसको पता है, उसको पता है। तो इस प्रकार की हिंदी आप यूज़ करते हैं। कैन यू इमेजिन कि इंग्लिश में केवल ही यूज़ करना है और हिंदी इतनी सारी निकलती हैं सिचुएशन के अनुसार। इसीलिए आपको शब्दों पे नहीं जाना है, आपको सिचुएशन समझनी है कि उस सिचुएशन पे, उस ग्रामर में, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शुरू में हमेशा जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट में आप या तो नाउन रखेंगे या प्रोनाउन रखेंगे। और प्रोनाउन कौन से रखेंगे? केवल सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन ही रख सकते हैं आप, और कोई प्रोनाउन नहीं रख सकते। यहाँ शुरुआत में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मुझे निकल रहा है हिंदी, मुझे पता है, तो यहाँ पे आप मी नो कर दें। यदि आप यहाँ पे ऐसा करेंगे मी नो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हमेशा शुरू में ही आते हैं, आखिरी में इनको आप कभी नहीं रख सकते। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। इनकी ये हिंदियाँ हैं, इनके बारे में कुछ और बातें भी हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसका सेकंड पार्ट मैं आगे बनाने वाला हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रोनाउंस के साथ, किस प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब आने वाली है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना होता है पर्सन नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही आप समझ पाओगे कि क्रिया किस प्रोनाउन के साथ, किस नाउन के साथ कौन सी क्रिया लगानी है। गो, गोज कहाँ लगाना है, एम इज़ आर में से, वॉज वर्ब में से कौन सा वर्ब किसके साथ आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रामर समझने के लिए हमारे इस चैनल में बने रहिएगा। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके आसपास के दोस्त जब समझेंगे तो आपसे चर्चा भी करेंगे और आप भी सीखेंगे। सो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।